यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने इस बात पर चर्चा शुरू की थी कि भगवान का सत्य स्वरूप साकार है या निराकार। यह कहना असत्य नहीं है कि वर्तमान समय में गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं एवं भक्तों में भगवान के सत्य स्वरूप के बारे में कई प्रकार के भ्रांतियां हैं। आज के समय की यह पुकार है कि भगवान के सत्य स्वरूप के बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई गई है उसके प्रभाव में न आकर स्वयं भगवान ने ही अपने जिस स्वरूप को अधिकृत रूप से स्पष्ट किया है उसी स्वरूप को अंतिम सत्य मानकर हमें चलना चाहिए। अतः सिर्फ गीता तत्व ज्ञान के आधार पर ही यह महान सत्य सरलता से सिद्ध होता है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, साकार या निराकार। पिछले एपिसोड में हमने विश्वरूप दर्शन योग में वर्णित भगवान ने अर्जुन को जो 2 साक्षात्कार कराए थे उनके बारे में समझा है, एक निराकार और दूसरा साकार। पहला है षड्गुणैश्वर्य अलौकिक निर्गुण निराकार अखंड ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जबकि दूसरा शंख चक्र गदा पद्म के साथ सगुण साकार चतुर्भुज विष्णु स्वरूप है। हमने पिछले एपिसोड में निर्गुण और सगुण शब्दों के अर्थ और दोनों के बीच स्पष्ट अंतर पर भी चर्चा की थी। पिछले एपिसोड की चर्चा सुनने के बावजूद जो लोग यही मानते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप साकार है न कि निराकार, वे लोग भगवान के द्वारा बताई गई जो 4 शर्तें हैं जो 12वां अध्याय का 2 श्लोक में भगवान ने बताई है, उन्हें पालन करने से ही वे भगवान को प्राप्त करेंगे। केवल भावना रखने से कुछ फायदा नहीं होगा। आइए एक बार उन 4 शर्तों की समीक्षा करें। पहली शर्त, हर व्यक्ति को इस सत्य का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए कि भगवान एक है, जैसा कि उस श्लोक में मयि और माम शब्द स्पष्ट करते हैं। दूसरा शर्त, मनः आवेश्य, इन दोनों शब्दों यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान के साथ संबंध का अनुभव स्थूल शरीर के माध्यम से नहीं बल्कि मन को भगवान पर न्योचावर करने से ही होता है। अब आते हैं तीसरा शर्त पर, नित्य युक्ता उपासते। यह शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान के साथ संबंध निरंतर होना चाहिए, न कि कुछ क्षणों या मिनटों या घंटों जैसा कि आज की दुनिया में देख रहे हैं। चौथा शर्त,
परया श्रद्धया उपेता। यह 3 शब्द इस गुह्य सत्य को उजागर करते हैं कि भगवान के प्रति जो भी पूजा पाठ करते हैं वह अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। इस संदर्भ में सबको ध्यान देना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी भी हालत में अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास का सहारा कतई नहीं लेना चाहिए। अंतिम पंक्ति ते मे युक्ततमामताः हमें इस तथ्य की याद दिलाती है कि स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि श्रेष्ठ भक्त केवल वे ही कहलाए जाते हैं जो मन वचन कर्म से इन 4 शर्तों को जीवन में लागू करते हैं। इस एपिसोड में भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति करने के लिए स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित किए गए कुछ और नियमों पर हम प्रकाश डालेंगे। गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं एवं भक्तों से अनुरोध है कि वे इन नियमों को अमल में लाने का विषय पर विशेष ध्यान दें। जो लोग यह बहस करते हैं कि भगवान का वास्तविक रूप साकार है, निराकार नहीं, उन्हें स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित 7 और शर्तों को मानना होगा। वे शर्तें 11वां अध्याय 54 और वही अध्याय में 55वां श्लोक में प्रकट की है। वे 7 शर्तें क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले आइए 11वां अध्याय का 54वां श्लोक सुने। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भक्त्या का अर्थ है भक्ति से, तू का अर्थ है परंतु, अनन्यया का अर्थ है परमात्मा की अतिरिक्त किसी अन्य को भगवान न मानने की अवस्था, शक्य का अर्थ है संभव, अहम का अर्थ है मुझ भगवान की, एवं विदा। इन शब्दों का अर्थ है कि इस प्रकार, अर्थात भगवान को शंख चक्र गदा और पद्मधारी विष्णु का चतुर्भुज रूप समझना। तत्वेना का अर्थ है तत्व ज्ञान पर आधारित। ज्ञातुम का अर्थ है अनुभव करना। द्रष्टुम का अर्थ है देखना। चा का अर्थ है और। प्रवेष्टुम का अर्थ है भगवान के साथ का आध्यात्मिक मिलन, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलन। चा का अर्थ है और। परंतपा माना अर्जुन। हम आगामी एपिसोड्स में इस परंतपा शब्द का गुह्य अर्थ को स्पष्ट करेंगे। आइए इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए तत्व को समझने का प्रयास करें। यद्यपि भगवान का स्वरूप शंख चक्र गदा और पद्मधारी चतुर्भुजी विष्णु माना जाता है, परंतु भगवान इस ग्रह पर रह सर्व मनुष्यों के लिए एक है, यह तथ्य केवल तत्व के आधार पर ही स्पष्ट होगा। तभी हम उनके वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। एक और अत्यंत गोपनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए वह यह है कि भगवान को मन के माध्यम से जुड़ने के लिए उनका वास्तविक स्वरूप को पहचानना अति आवश्यक है। मन से भगवान को याद करने की प्रक्रिया को
गीता में राजयोग नाम दिया गया है। आइए इस श्लोक के माध्यम से भगवान की प्राप्ति और अनुभव करने के लिए स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित 2 नियमों को समझने का प्रयास करें। यह होता है 5वां कड़ा नियम। भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुना। शंख चक्र गदा पद्म के साथ विष्णु के इस चतुर्भुज रूप में समाया गया गुह्य अर्थ को जानना और देखना केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से ही संभव है। यह अनन्य शब्द महत्वपूर्ण है। यह शब्द स्पष्ट करता है कि एक परमात्मा की अलावा और किसी को भी भगवान नहीं कहा जा सकता है। अर्थात यह पंक्ति स्पष्ट करती है कि जो लोग यह मानते हैं कि भगवान का असली रूप चतुर्भुज विष्णु है, वे भी इस सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भगवान सभी मनुष्य सृष्टि के लिए एकमात्र है। जैसा हमने कई बार चर्चा की, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान के भक्तजन इस नियम को 100% रूप से उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में इस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते हैं कि इस ग्रह पर रह 800 करोड़ मनुष्यों के लिए केवल एक ही भगवान है। वे 33 करोड़ देवी देवताओं को, अनेक धर्म स्थापकों को, साधु संत ऋषि मुनि आदि महात्मा और पुण्यात्माओं को भी भगवान के रूप में मानते हैं। अभी आते हैं 6वां कड़ा नियम। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। इस पंक्ति में तत्वेना और प्रवेष्टुम शब्द महत्वपूर्ण है। तत्वेना शब्द यह सच्चाई को स्पष्ट करता है कि भगवान समस्त सृष्टि और समस्त मानव जाति के लिए एक है। केवल तत्व ज्ञान के आधार पर ही यह सच्चाई को समझ सकते हैं। इस प्रकार समझने पर ही, जैसा कि इस पंक्ति में प्रवेष्टुम शब्द स्पष्ट करती है, भगवान के साथ दिव्य एवं मधुर आध्यात्मिक मिलन अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध का अनुभूति होती है। यह गुह्य और गंभीर विषय है। 9वें अध्याय का नाम राजगुह्य योग इसीलिए रखा गया है। अब तक हम 12वां अध्याय का 2वां श्लोक तथा 11वां अध्याय का 54वां श्लोक में स्पष्ट किए गए 6 नियमों को समझ चुके हैं। अब आते हैं हम 11वां अध्याय का 55वां श्लोक पर, जिसमें 5 और खड़ा नियम प्रकट किए गए हैं। यह क्या है जानने से पहले आइए उस श्लोक को सुने। मत्कर्म कृन्मत्परमो मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा। हमने इस श्लोक के तत्व पर 31वां एपिसोड में व्यापक रूप से चर्चा की है। फिर से समझने की कोशिश करें। इस श्लोक में बताई गई 5 शर्तें कुछ हद तक सख्त है। बुद्धि नेत्र को जागृत करके उसे महसूस करने का प्रयास करें। 7वां कड़ा नियम मत कर्मकृत। इस शब्द का अर्थ है कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म केवल मेरे लिए होना चाहिए।
इसे भगवान का आदेश मानना चाहिए, क्योंकि भगवान मत्कर्मकृत शब्द के माध्यम से वर्तमान लोगों को कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दे रहे हैं। इसका सार यह है कि हमारे कर्म अत्यंत नेक, उच्च और भगवान को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। भगवान वर्तमान में लोगों के कर्मों को उत्कृष्ट बनाने के कर्तव्य को महत्व क्यों देते हैं? क्या इसका कोई विशेष कारण है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें 4वां अध्याय का 8वां श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है। आइए समझने की कोशिश करें। 4वां अध्याय का 8वां श्लोक में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इन पंक्ति के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट वादा किया है कि मैं इस धरती पर केवल अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना का कार्य करने के लिए ही प्रकट होता हूँ। इसी श्लोक में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां पंक्ति के माध्यम से मैं पुण्य कर्म करने वालों की रक्षा करूंगा और पाप कर्म करने वालों को दंड दूंगा। साक्षात भगवान ने इस बात को स्पष्ट रूप से घोषित किया है। हालांकि आजकल के लोगों को भगवान की इस कड़ी घोषणा से भी पाप का कोई डर नहीं है और वे कई गुना अधिक पाप कर रहे हैं। आजकल के लोग इस भ्रम में रहते हैं कि इन पाप कर्मों को रोकने वाला कोई नहीं है, परंतु स्वयं भगवान इस संसार में आध्यात्मिक जागरूकता विकसित कराने का दिव्य कर्तव्य वर्तमान समय में कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम अर्थात पाप कर्मों को छोड़कर पुण्य कर्म करने की विधि परमात्मा स्वयं सिखा रहे हैं। जैसा कि इस पंक्ति के माध्यम से भगवान ने जो वायदा किया था उसे वे अभी निभा रहे हैं। पाप कर्म अर्थात अधर्म, पुण्य कर्म अर्थात सत्धर्म। संसार में पाप कर्म के कारण अधर्म और ही बढ़ रहा है। सत्धर्म की स्थापना के लिए पुण्य कर्म करना यह एक ही उपाय है। पाप कर्म या अधर्म को प्रोत्साहन देने वाले कर्मों से भगवान के वादा के अनुसार सद्धर्म की स्थापना कैसे संभव होगा? बुद्धिमान मनुष्यों को इस गहरी विषय पर सोच विचार करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे भगवान के सद्धर्म स्थापना का दिव्य कर्तव्य को समर्थन हो और अधर्म का नाश हो, परंतु ऐसे नहीं जिससे अधर्म बढ़े। अर्थात कर्म सात्विक होना चाहिए। इसलिए भगवान ने स्वयं अनेक श्लोकों के माध्यम से इस गंभीर विषय को स्पष्ट किया है। मत्कर्मकृत शब्द में मत शब्द निर्णायक रूप से इस सत्य को सिद्ध करता है कि भगवान एक है। 8वां खड़ा नियम मत परमो अर्थात इस ग्रह पर रह सभी मनुष्यों का मैं एक ही भगवान हूँ। अर्थात इस सृष्टि में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि केवल मुझे ही सर्वोच्च और भगवान माना जाना चाहिए। इस शब्द में मत शब्द भी इस तथ्य को व्यक्त करता है कि भगवान एक है। गीता के 574 भगवान उवाच श्लोकों द्वारा भी इसी सत्य का पुरजोर से समर्थन किया गया है। भगवान एक है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम आगामी एपिसोड्स में व्यापक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। यह सत्य तभी बोध हो सकता जब गीता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह सत्य आसानी से नहीं जान सकते हैं कि 800 करोड़ लोगों का भगवान एक ही है। अब आते हैं 9वां कड़ा नियम मद्भक्तः अर्थात मैं एक ही सभी का भगवान हूँ, इसीलिए
तुम्हें मेरा ही भक्त बनना चाहिए। अर्थात तुम भगवान कहकर जो भी भक्ति करते हैं वह केवल मेरे लिए ही होनी चाहिए। भगवान स्वयं मद्भक्तः शब्द से यह विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार मत कर्मकृत और मत परमो शब्दों में मत शब्द स्पष्ट करता है, उसी प्रकार मद्भक्तः शब्द में मत शब्द भी इसी सत्य को प्रकट करता है कि भगवान समस्त मानव जाति के लिए एक है। अब आते हैं 10वां कड़ा नियम पर, संगवर्जितः, अर्थात मन को सांसारिक विषयों से हटाकर मन को भगवान पर पूर्णतः केंद्रित करना। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का उत्तर हमने 31वां एपिसोड में विस्तार से चर्चा की है। उस एपिसोड में की गई रहस्यमय सत्य बातों को फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं 11वां खड़ा नियम पर, निर्वैर सर्वभूतेषु, अर्थात लोगों के बीच वैर या शत्रुता की भावना न रखना। इसमें निर्वैर एवं सर्वभूतेषु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जब यह सत्य का ज्ञात होगा कि इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों का भगवान एक है, तभी उनमें भाईचारा कायम हो जाएगा और शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि आज संसार में लोग कई तरह के भेदभाव में बटे हुए हैं, जैसा जाति, धर्म, नस्ल, रंग, रूप, वर्ग, लिंग, भाषा, देश, अमीर, गरीब, सुंदर, बदसूरत इत्यादि। वे अपना जीवन मजबूरी और मुश्किल से यह सोच कर जी रहे हैं कि आज परिवार व्यवस्था भी ठीक नहीं, समय ही खराब है। जहाँ भी देखो लोग दुख, अशांति, हलचल, रोग, समस्याएं, झगड़ों और तनावों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निर्वैर सर्वभूतेषु यानी लोगों के बीच शत्रुता की भावना को खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या केवल सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा, वसुदैव कुटुंबकम आदि मंत्रों का उच्चारण करना पर्याप्त है जो दिव्यता का उपदेश देते हैं? अपना सद्विवेक को जागृत करें और समझने की कोशिश करें। यह तब तक संभव नहीं है जब तक गीता को आध्यात्मिक अर्थ में न समझा जाए। भगवान स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि जब तक मनुष्य के बीच से शत्रुता की भावना दूर नहीं हो जाती है, तब तक भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति नहीं होगी। मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा है। गीता के यह प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत को जीवन में धारण करने से ही हम अपने साथी मनुष्यों को आत्म बंधु के रूप में सम्मान दे सकते हैं। केवल वे ही लोग जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, निर्वैर सर्वभूतेषु का गुण धारण करते और भगवान को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति यस्य मामेति पांडवा, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि केवल वे लोग जो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए यह 5 कड़े नियमों को अच्छी तरह से समझते हैं और जीवन में धारण करते हैं, वे ही भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के पात्र बनते हैं। इस प्रकार इस एपिसोड और पिछले एपिसोड में हमने भगवान को साकार रूप में देखने वाले और मानने वाले भक्तों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले 11 नियमों पर चर्चा की है। इससे हमारे लिए एक बात स्पष्ट हो जाती है, वह क्या है? वर्तमान समय के लोग केवल यह सिद्ध करने में अपना समय और शक्ति लगा रहे हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप साकार है, न कि निराकार। परंतु इस विषय पर स्वयं भगवान ने जो कड़ा नियमों का पालन करने का
हुक्म दिया है, जिस पर हमने अभी विस्तार पूर्वक चर्चा की है, इस बात को कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं। भगवान की प्राप्ति एवं अनुभव नहीं कर पाने की यही एकमात्र वजह है। एक बात हम दिल से समझ ले कि भगवान के बारे में सही जानकारी केवल भगवान के पास ही है। भगवान को भगवान द्वारा ही जान सकते और प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ही यथार्थ पर्याय है, दूसरा कोई पर्याय नहीं। इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले आइए 12वां अध्याय का दूसरा श्लोक, 11वां अध्याय का 54 और उसी अध्याय का 55 में प्रकट 11 कड़ा नियमों के सार को हम समझने का प्रयास करें। इसमें 6 मुख्य विषय पर ध्यान देना चाहिए। पहला विषय, वर्तमान में इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों के लिए केवल एक ही भगवान है। यह एक अकाट्य सत्य है। दूसरी विषय, उस एक भगवान से रिश्ता साकार विनाशी शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा की जो सूक्ष्म शक्ति मन है, उसके माध्यम से जोड़ना चाहिए। तभी हम उनके प्रति सच्ची भक्ति कर सकते हैं। तभी हम भगवान के साथ एक कर्मकांड के रूप से नहीं, बल्कि अत्यंत सावधानी और निष्ठा से जुड़ सकेंगे। हम अंधविश्वास व मूढ़ विश्वास पर आधारित भक्ति से भगवान को कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। अब आते हैं तीसरी मुख्य विषय पर। भगवान के साथ संबंध, इसका अनुभव निरंतर किया जाना चाहिए और केवल कुछ घड़ी या मिनटों या घंटों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह आध्यात्मिक सिद्धांत समझना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवान को पार्ट टाइम गॉड के रूप में नहीं मानना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि लोग देहाभिमान छोड़े और आत्माभिमानी बने, तभी ही वे हर वक्त भगवान के साथ संबंध का अनुभव कर सकते हैं। अब आते हैं चौथी मुख्य विषय पर। चूंकि सभी मानव जाति एक भगवान की संतान है, इसलिए सभी को सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम के नारे के अनुसार लोगों के बीच भाईचारे का बढ़ावा देने वाले अनुष्ठान करने चाहिए। उनके बीच कोई दुश्मनी का भाव नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य विषय है। अब आते हैं 5वां विषय पर। वर्तमान में मनुष्यों के कर्म ऐसे होने चाहिए जो भगवान के धर्म स्थापना के कर्तव्य के सहयोग करे, समर्थन करे और अधर्म को मिटाए, लेकिन अधर्म या पाप कर्म को बढ़ावा कतई न दे। अब आते हैं आखिरी विषय पर, 6वां विषय। गीता को तत्व ज्ञान के अर्थ से समझा जाए। जैसा कि 3रा अध्याय 21वां श्लोक में यद्यदाचरति श्रेष्ठः पंक्ति में स्पष्ट रीति से बताया गया है, हम गीता के ज्ञान को केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने तथा प्रचार करने तक ही सीमित न रखें, बल्कि व्यवहार में लाकर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस एपिसोड सहित पिछले 17 एपिसोड्स में हमने 21 श्लोकों में भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की प्रक्रिया का वर्णन कैसे किया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा की है। गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं तथा भगवान की प्राप्ति तथा अनुभव के लिए कृत संकल्प भक्तों को किसी भी परिस्थिति में इन श्लोकों द्वारा प्रकट रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। जो लोग भगवान का असली रूप साकार मानते हैं, उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो सोचते हैं कि भगवान का रूप निराकार है, उनके लिए भी
भगवान ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। हम आगामी एपिसोड में उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।